हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम रिवीजन की पर्पज़ से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में देखेंगे जो कि समाजशास्त्री सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है संरचनात्मक सिद्धांत से संबंधित तथ्य। तो समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर थे। इन्होंने सामाजिक इकाइयों की क्रमबद्धता तो सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग किया था। अगला है सामाजिक इकाइयों की क्रमबद्धता और उनकी पारस्परिक निर्भरता से उत्पन्न व्यवस्था को सामाजिक संरचना कहते हैं। यह कथन संबंधित है। तो आर के मर्टन मानते हैं कि सामाजिक इकाइयों की क्रमबद्धता एवं उनकी पारस्परिक निर्भरता अर्थात एक दूसरे पर निर्भरता ही सामाजिक संरचना को बनाता है। अगला, विश्व के संदर्भ में जैसा हमारा अनुभव है वैसा ही सामाजिक संरचना है, अर्थात हमारे दैनिक जीवन का अनुभव ही सामाजिक संरचना का सार या तत्व है। तो यह कथन हमारा रूथा वेलस और एलिसन वुल्फ से संबंधित है। इन्होंने कहा है कि विश्व के संदर्भ में जैसा हमारा अनुभव है अर्थात जो हम देख रहे हैं उसी के अनुसार सामाजिक संरचना है, अर्थात हमारे दैनिक जीवन के अनुभव को ही सामाजिक संरचना का सार या तत्व कह सकते हैं। यह रूथ वेलस और एलिसन वुल्फ का कहना था। अगला, सामाजिक संरचना अनेक अंगों की क्रमबद्धता को स्पष्ट करती है। तो एसएफ नाडेल मानते हैं कि सामाजिक संरचना विभिन्न अंगों से मिलकर बनी हुई है जो कि एक क्रम में होते हैं। अगला, सामाजिक भूमिका व्यवस्था ही रचना का आधार है। तो भूमिका व्यवस्था को समाज की संरचना का आधार किसने मांगा? पार्सन मानते हैं कि समाज में भूमिकाओं की व्यवस्था से मिलकर ही सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। अगला है सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। ब्राउन कहते हैं प्रत्येक समाज की संरचना अलग होती है और वहाँ की सामाजिक संरचना वहाँ के स्थानीय विशेषताओं पर निर्भर होती है। अगला, सामाजिक संरचना शक्ति एवं संरचना तथा सत्ता संरचना में एक संगति होती है और ये संरचनाएं साथ साथ चलती हैं। तो सामाजिक संरचना को शक्ति और सत्ता से जोड़ते हुए देखते हैं। एसएफ नाडाल सामाजिक संरचना को शक्ति एवं सत्ता से जोड़ते हुए अर्थात उनकी संगति से जोड़ते हुए देखते हैं। अगला, संस्कृति की मानसिक रचना। संस्कृति एक मानसिक रचना है, यह कथन संबंधित है। तो संस्कृति एक मानसिक रचना है। या क्लाउड लेवी स्ट्रास मानते हैं कि संस्कृति का विकास मानव की मानसिक रचनाओं के कारण हुआ है। अगला है सामाजिक संरचना को एक विशिष्ट क्रमबद्धता के रूप में देखा जा सकता है। तो पार्सन ने सामाजिक संरचना को एक विशिष्ट क्रमबद्धता के रूप में देखा है, अर्थात वो कहते हैं सामाजिक संरचना एक विशिष्ट क्रमबद्धता के रूप में देखा जाता है। अगला, सहसंबंध या अलायंस सिद्धांत का अर्थात सहसंबंध या अलायंस थ्योरी के प्रतिपादक हैं। तो सी लेवी स्ट्रास ने सहसंबंध या अलायंस थ्योरी का प्रतिपादन किया है। अगला है समाजशास्त्र के लिए समाज का प्राकृतिक विज्ञान का विचार प्रतिपादित किसने किया है? तो समाजशास्त्र के लिए प्राकृतिक विज्ञान का विचार आर रेडक्लिफ ब्राउन करते हैं। अगला है भूमिका की आंतरिक संरचना की अवधारणा संबंधित है। तो भूमिका की आंतरिक अवधारणा संबंधित एसएफ नाडल से संबंधित है। अगला है यहाँ पे कथन है और उनसे संबंधित लेखक है। तो सामाजिक संरचना को अपने आप में एक वास्तविकता। तो एसएफ नाडेल सामाजिक संरचना को अपने आप में एक वास्तविकता मानते हैं, जबकि सामाजिक संरचना वास्तविकता के पीछे एक तर्क है। यह कथन संबंधित है। तो क्लाउड लेवी स्ट्रास मानते हैं कि सामाजिक संरचना वास्तविकता के पीछे का एक तर्क है। अगला, सामाजिक संरचना सामाजिक अंतःक्रियाओं की एक अस्थायी व्यवस्था है। तो टालगट पार्सन ने सामाजिक संरचना को सामाजिक अंतःक्रियाओं की एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में देखा है। अगला है सामाजिक संरचना व्यक्तियों के बीच के संबंधों की व्याख्या के लिए एक इकाई है। तो सामाजिक संरचना के व्यक्तियों के बीच के संबंधों की व्याख्या के लिए एक इकाई रेडक्लिफ ब्राउन मानते हैं। अगला है सामाजिक मानव विज्ञान तुलनात्मक विज्ञान है, यह कथन संबंधित है। तो सामाजिक मानव विज्ञान तुलनात्मक विज्ञान है, यह कथन रेडक्लिफ ब्राउन से संबंधित है। अगला है प्रकार्यात्मक थ्योरी और उनसे संबंधित कुछ प्रमुख अवधारणाएं। तो समाजशास्त्र में प्रकार्यात्मक की अवधारणा का प्रयोग 19वीं शताब्दी में अगस्त काम्टे तथा हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा किया गया था, जिन्होंने मानव समाज को जैविक सावयव में अधिक सादृश्यता देखी है। तो
अगस्त काम्टे और स्पेंसर ने उद्विकासी सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए समाज के जैविक सामंजस्य सदृश्यता को देखा था। अगला है वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित अवधारणा के रूप में प्रकार्यात्मक सिद्धांत का प्रयोग किए जाने का श्रेय दुर्खीम को दिया जाता है। अर्थात वैज्ञानिक और व्यवस्थित क्रमबद्धता के हिसाब से मुख्यतः दुर्खीम को माना जाता है कि दुर्खीम ने प्रकार्यात्मक सिद्धांत का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित अवधारणा के रूप में प्रयोग किया था। इसके अलावा अन्य अवधारणाएं जो कि प्रकार्यात्मक सिद्धांत से संबंधित हैं, तो राह्यतम प्रकार की अवधारणा आर.के. मार्टन से संबंधित है। प्रकार और अप्रकार की अवधारणा मार्टन से संबंधित है। प्रकट एवं अप्रकट की अवधारणा, प्रकट प्रकार एवं अप्रकट प्रकार की बात मार्टन करते हैं। प्रकार और दुष्प्रकार की अवधारणा प्रकार एवं दुष्प्रकार की अवधारणा भी मार्टन करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, सर्वप्रथम मार्टन ने दुष्प्रकार की बात की है, उसके बाद लेवी भी करते हैं। अगला नौ प्रकारवाद की अवधारणा, तो नौ प्रकार की अवधारणा कोहेन से संबंधित है। बी प्रकार की अवधारणा, बी प्रकार की बात आगबर्न करते हैं। यूमोनिया और डिस्नोमिया, यूनोमिया तथा डिस्नोमिया अवधारणा का प्रयोग रेडक्लिफ ब्राउन ने किया है। सार्वभौमिक सिद्धांत एवं आवश्यकताओं का सिद्धांत, प्रकार्यात्मक सिद्धांत के सार्वभौमिक सिद्धांत एवं आवश्यकताओं का सिद्धांत वी मैलिनोवस्की ने दिया है। और प्रकार्यात्मक आदेशक का सिद्धांत टालगट पार्सन्स ने दिया है। अगला है पार्सन्स ने समाज को एक व्यवस्था के रूप में माना है। तो प्रश्न पूछ सकता है समाज को एक व्यवस्था के रूप में किसने देखा है, तो टालगट पार्सन ने समाज को एक व्यवस्था के रूप में देखा है। अगला है समाज की भूमिका व्यवस्था की रचना का आधार है। तो समाज की भूमिका व्यवस्था अर्थात यहाँ पे एक व्यवस्था या भूमिका व्यवस्था के रूप में किसने देखा है, तो पार्सन्स कहते हैं समाज की भूमिका व्यवस्था के ही द्वारा सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। अगला प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य के प्रणेता माने जाते हैं। तो प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य के प्रणेता हर्बर्ट स्पेंसर माने जाते हैं। प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य को ही समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य किसने माना है, तो प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य को समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के रूप में किंग्सले डेविस देखते हैं। संरचनात्मक प्रकार्यवाद की अवधारणा रेडक्लिफ ब्राउन से संबंधित है। शुद्ध प्रकार्यवाद की अवधारणा बी मैलिनोवस्की से संबंधित है। संरचनात्मक मानवशास्त्र हमारा सी लेवी स्ट्रॉस से संबंधित है। और सावयवी प्रकार्यवाद हमारा काम्टे से संबंधित है। और निरपेक्ष प्रकार्यवाद बी मैलिनोवस्की से संबंधित। और इसके अलावा है सूची 1 और सूची 2 में है आदर्शीय तथा सनसेट संस्कृति का प्रयोग किसने किया है, अर्थात आदर्शीय और सनसेट संस्कृति की बात सरोकिन करते हैं। महानगरीय एवं स्थानीय निवासी की अवधारणा संबंधित है, तो यह आर.के. मार्टन से संबंधित है। रुग्ण भूमिका एवं रोगी भूमिका की बात टालगट पार्सन्स करते हैं। और संरचना का कार्य की बात रेडक्लिफ ब्राउन करते हैं। यह PYQ है जो कि पूछा गया है। अगला है क्रिया के संदर्भ की परिधि, क्रिया के संदर्भ की परिधि की अवधारणा हमारा टालगट पार्सन से संबंधित है। मानक शून्यता की अवधारणा यह आर.के. मार्टन से संबंधित है। युक्ति मूलक प्रायोगिक शब्द का प्रयोग विल्फ्रेडो पैरेटो करते हैं। इसके अलावा सामाजिक तथ्यों को सामाजिक वस्तुओं को जैसा समझा जा सकता है यह कथन संबंधित है। तो सामाजिक तथ्यों की बात मुख्यतः इमाइल दुर्खीम करते हैं। उन्होंने सामाजिक तथ्यों को सामाजिक वस्तुओं के रूप में समझा है। एजिल मॉडल का विकास किसने किया, तो एजिल मॉडल का विकास टालगट पार्सन्स ने किया है। दंड अपराध की सामाजिक प्रतिक्रिया का रूप है, यह कथन संबंधित है, तो यह इमाइल दुर्खीम से संबंधित है। जबकि सामाजिक गतिशीलता की रफ्तार कम होती है तथा वर्गीय संगठन का संलग्नता अधिक हो जाती है, यह संबंधित है मैक्स वेबर से। हाशिए समुदाय का प्रयोग किसने किया है, मैकाइबर एवं पेज ने। स्वामी विज्ञान से संबंधित है आर.के. मुखर्जी। सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा संबंधित है दुर्खीम से। मिडिल रेंज थ्योरी संबंधित है आर.के. मार्टन से। वरहस्टियन या बोधगम्यता की अवधारणा मैक्स वेबर से संबंधित है। तो यह कुछ पूछे गए प्रश्न से प्रमुख तथ्य हमने लाए थे जो कि अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और कुछ कथन थे जो कि पूछे जाने की संभावना रहती है। और सामाजिक संरचना यूनिट से क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग इस यूनिट पे विशेष ध्यान दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और डेली क्विज के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद।